एंड चलिए, सो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से ट्रेनिंग सेशन में। एंड आई होप आप लोग कैपेबल बैठ गए की जगह और सारा सेशन आप लोग अटेंड करने के लिए रेडी हो चुके हैं। सो जस्ट वेलकम अगेन करती हूँ मैं आप सभी लोगों को, और स्क्रीन भी शो हो गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बताया ही जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, स्वामी लाइफ में जो स्वामी बिजनेस है हमारा, स्वामी लाइफ बिजनेस में अगर हमें सफल होना है तो उसके कुछ 5 गोल्डन रूल्स हैं जो यहाँ पे आज ट्रेनिंग में क्लियर किए जाएंगे, है ना। और इस ट्रेनिंग में जो आज हमें रूल्स क्लियर किए जाएंगे, इन रूल्स को हम डीपली सारी चीजों को क्लियर करते हुए, बट जस्ट कॉल आ गया था, चलिए कोई नहीं। सो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जो 5 गोल्डन रूल्स हमें डिस्कस किए जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से समझिए। अगर जितने भी पार्टनर हमारे कनेक्ट हो चुके हैं और जो भी अभी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो इस गोल्डन रूल का सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे गोल्डन जो पहला पॉइंट हमें बताया गया है सिस्टम का, वो यही है, सिस्टम को 100% फॉलो करना। अगर कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए, जो सिस्टम का 100% फॉलोइंग रूल और ये गोल्डन चांस हमने अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो स्वामी बिजनेस में हमें कोई नहीं रोक सकता। स्वामी बिजनेस में हमें कोई नहीं रोक सकता लाखों तक के अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए। और 100% का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। 100% का मतलब होता है 1% डाउट नहीं, बस क्लियर है तो क्लियर है। समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना। तो इसी अकॉर्डिंग आपको अपने सिस्टम को, इस गोल्डन चांस को, सबसे पहले टॉपिक को नोट डाउन भी करिए और अपने माइंड में डाउनलोड भी जरूर करिए। इसको आपको 100% फॉलो करना है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वही चीज है जैसे आप लोग देखिए, हमारी जो बॉडी है ना। तो जो हमारी बॉडी है, उसका पूरा स्ट्रक्चर, जो अपने पार्ट जो काम करता है, हमारा हार्ट जो है, उसका जो धड़कना है, हमारा खाना, हमारा पीना, तो ये सब क्या है? हमारी बॉडी अपना काम कर रही है, वो सिस्टम बाय चल रही है। अगर आपका दिल न धड़के तो क्या होगा? क्या होगा फिर? आप लोग समझदार है खुद, है ना। अगर आपके फेफड़े आपका काम ना करे, सिस्टम बाय ना चले वो, तो क्या होगा फिर? तो सिंपल सी बात है, अगर जब हमारा बॉडी सिस्टम बाय नहीं चलेगा तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। अगर हम यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं तो 100% हम यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इसको क्लियर करने के साथ साथ अप्लाई भी करना है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने सोचा कि 100% फॉलो करेंगे फिर भूल गए, नहीं। आपको करना है, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फेलियर कैटेगरी में जाना और पास कैटेगरी में जाना, आपका फर्स्ट पॉइंट ही डिपेंड कर देगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये जो पॉइंट है आपका सेकंड पॉइंट, स्किल का, ठीक है। तो इस पॉइंट में स्किल का क्या मतलब है? इस बिजनेस की जो भी स्किल्स है, चाहे वो टॉकिंग करना हो गया, चाहे इन्विटेशन करना हो गया, एजुकेशन निकालना हो गया, मीटिंग्स हो गए, ट्रेनिंग्स हो गए, इवेंट हो गए, डेवलपमेंट हो गया, अपने उन सारे डुप्लीकेशंस को करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्किल्स की। अब आप मुझे बताइए, 4 लोगों में अगर आप खड़े हैं, 4 लोग कुछ और बात कर रहे हैं, कुछ और टॉपिक में घुस जाएंगे जाके, तो आपके अंदर स्किल डेवलप नहीं है ना। अगर वो बात कर रहे हैं शादी की और आप उनकी शादी में घुस गए जाके, है ना। अगर वो बात कर रहे हैं शादी की, आप उनकी शादी में ही फंस गए जाके, और आपका जो काम है आप वो नहीं करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम अपने अंदर की स्किल डेवलप नहीं कर पाए, हम बाहरी लोगों की सुन रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है, जो अपने अंदर की सुनता है वो संभल जाता है, और जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। तो बाहरी सुनने से अच्छा है, बिखरने से अच्छा है, आप लोग अपने अंदर की सुनिए, आगे बढ़िए, स्किल्स को डेवलप करिए जितना हो सकता है। लाइफ टाइम तक स्किल्स को डेवलप करना ही हमारा काम है इस बिजनेस में, है ना। तो जितना स्किल आप डेवलप करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्किल को जो भी डेवलपमेंट आपको करना है, उसको मीटिंग, ट्रेनिंग द्वारा अपने अप्लाई से वही करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी लेना। अपनी जिम्मेदारी लेना क्या होता है? इंडिपेंडेंट। मतलब हम अपने आप को खुद से मजबूत बना सकते हैं। अब कुछ पार्टनर ऐसे भी हैं, 4 प्लान अप्लाई में करा दिए, तो उनके ऊपर डिपेंड है कि 4 प्लान होंगे, उससे ज्यादा मैं एक भी प्लान नहीं करूंगा। अब आप मुझे ये बताइए, अपने भाई अगर आपको खाना ना खिलाए तो आप डिपेंडेंट है ना खाना खाने के लिए, तो आपको अप्लाई नहीं खिलाना तो मैं खुद खा लूंगा, है ना। अप्लाई अगर आपको शॉपिंग करना लेके जाए, तो आप कहीं अप्लाई में लेके जाए तो मैं शॉपिंग पे चले जाऊंगा। तो जब अप्लाई अगर 4 प्लान करा रहे हैं, तो आपका काम है 8 तक पहुंचना, और उससे डबल करके सिखाना, इंडिपेंडेंट बनना। आपके अप्लाई 10 प्लान की में शुरुआत में 4 करा दूंगा, 5 करा देंगे, लेकिन हमारा जो प्रोसेस बनता है वो बनता है खुद को डेवलप करना, इंडिपेंडेंट बनाना। तो इंडिपेंडेंट जरूर बनना। और आज का इंडस्ट्री, आज का जमाना ऐसा ही है, जब तक आप खुद की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक आपको लोग बेवकूफ समझेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई बेवकूफ नहीं समझे, आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो आपको लोग महान भी समझेंगे। एक बहुत बड़ी लीडर कहते हैं, जो अपना काम खुद करेगा, जो अपना काम खुद करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। तो आप लोग समझदार हैं, अगर दुनिया पे राज करना है और सच में आपको राज्य को संभालना है, महाराज बनना है, तो इंडिपेंडेंट बनिए फिर, है ना। तो इस पॉइंट को जरूर अपने माइंड में डाउनलोड करिए, क्योंकि हाँ, देखने में और सुनने में कुछ नहीं होगा, इसको करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 3 गोल्डन रूल्स आपने सुना, अभी हमारा चौथा गोल्डन रूल है एक्शन। इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप कितने भी इंडिपेंडेंट बन जाए, चाहे आप कितने भी प्लान को छोड़ दें, चाहे आप कितना भी सिस्टम फॉलो कर लें, अगर आप उस चीज को कर ही नहीं रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, काम, एक्शन का मतलब क्या होता है? काम करना। अगर आप वही नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। हमारी मुट्ठी
खाली थी और वो बंद हो जाएगी, वो खाली नहीं रहेगी, भरने वाली नहीं है। अगर हमें इसको भरना है ना, तो इंडिपेंडेंट फॉलो और सारी चीजें सिस्टम स्किल्स डेवलप करने के साथ साथ एक्शन भी लेना पड़ेगा। सो आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे डीपली, क्योंकि जब तक स्किल और फॉलो अप कर रहे हैं ना हम सिस्टम को और एक्शन नहीं ले रहे हैं, जैसे के साथ होता है ना, अब मैडम लोगों को पता है उन्हें खाना बनाना है तो वो खाना बनाएंगी। और अगर वो सोच के बैठे हैं आज मुझे सब्जी बनानी है, सब्जी बनानी है, बस 3-4 महीने बोल रहे हैं सब्जी बनानी है, सब्जी बनानी है, बन जाएगी? बन जाएगा? नहीं बनने वाला है ना। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने एक्शन नहीं लिया ना, बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता। बैठे बैठे ना कोई खाना आपको खिला सकता है, ना बना सकते हैं आप, ना ही स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, ना कहीं भी जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सारी चीजों को ड्यूटी करना है, समझना है, तो उसका सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा एक्शन। काम करना, तो उसको करिए जरूर, किसी और के डिपेंडेंट मत रहिए कि आपको किसी और से मतलब है या नहीं है, आपका प्लान कितना करके देना कितना नहीं देना, एक्शन को जरूर करिए, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा डीपली क्लियर हुआ होगा कि हमारा फोर्थ गोल्डन पॉइंट जो हम स्वामी बिजनेस में करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा सक्सेस बनता है, ठीक है। तो सक्सेस पाने के लिए हमें एक्शन करना। और ऑल राइट, अगर आप एक्शन मोड में चले गए, कंफर्ट जोन में तो 90% लोग जाते हैं, लेकिन अगर आपको 10% वाली कैटेगरी में जाना है, पास ईयर वाली में, फेलियर वाली में नहीं, तो सिंपल सी बात है, एक्शन करने को रेडी है, ठीक है। तो अभी आप मुझे ये बताइए, इससे पहले एक्शन ले कौन कौन रहा था, और अभी से एक्शन लेना कौन कौन शुरू करेगा सही तरीके से। जो लोग सही तरीके से एक्शन लेना शुरू करेंगे वो लोग मुझसे 2 टाइप करें, फास्ट चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से, क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे तो जल्दी जल्दी हम लोग सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, है ना। तो जल्दी जल्दी मुझे टाइप करेंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत अच्छे से, ग्रेट। जल्दी जल्दी 2 टाइप करेंगे, आज से सही तरीके से एक्शन लेने कौन वाला है, क्योंकि बिना मेरे कुछ नहीं होने वाला, ये चीज आपको पता लग चुकी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, तो फिर एक्शन लेते हैं। तो ये जो 2 टाइप्स कर रहे हैं आप लोग, है ना, एक्शन लेना शुरू करेंगे। लेकिन मुझे उससे पहले ये बताइए, अभी प्रेजेंट में ट्रेनिंग से पहले कौन कौन एक्शन ले रहा था। अगर जो लोग पहले से एक्शन ले रहे थे और लेते हैं, वो लोग मुझसे 1 टैप करेंगे, क्योंकि तो आप टेंशन देखने के बाद एक्शन लेना शुरू करेंगे। पहले से कौन कौन ले रहा था और लेते हैं एक्शन, वो लोग मुझे 1 टैप करेंगे फास्ट। ईमानदारी से करिए, अगर 1 मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को मैं बोल रही हूँ तो आप मेरे बोलने से मान रहे हो, है ना। अगर आप लोग सच में एक्शन ले रहे थे पहले से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, वो वाला एक्शन, कंफर्ट जोन वाला नहीं। कंफर्ट जोन वाला एक्शन नहीं, क्योंकि जो टैप करेंगे वो मुझे पता भी है कि कौन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ईमानदारी से जरूर टैप करेंगे कंफर्ट जोन वाला एक्शन, स्ट्रॉन्ग वाला, इंडिपेंडेंट वाला। चले, बहुत अच्छी बात है। तो अगर अभी तक हमने शुरू नहीं किया इस एक्शन को, तो जरूर लेना शुरू करिए, ठीक है। और जब करेंगे तभी अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। हमारा 4 गोल्डन जो रूल है, जो हमें बिजनेस में आगे सफल होने के लिए बता रहा है, चांस हमें मिल रहा है, तो उसको कैसे लगा सकते हैं हम, तो उसको जरूर करना शुरू करिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट हमें क्लियर हो रहा है, विद यू विदाउट यू, तुम्हारे बिना तुम्हारे साथ। अब जो मेरा माइंडसेट है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। मेरा माइंडसेट है, मेरी टीम में जो लोग आएंगे मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके प्लान्स भी कराऊंगी, उनका प्लानिंग भी कराऊंगी, उनको जम के उनका डेवलपमेंट भी कराने के लिए साथ हूँ। मैं उनके साथ हूँ, ये मेरा माइंडसेट है, मैंने यहाँ बैठाया हुआ है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं बैठा रही हूँ और मैंने नहीं सोचा है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, तो वो मेरा टीम डेवलप नहीं होगा। और अगर जो लोग यहाँ पे लिखा है तुम्हारे बिना, मतलब विदाउट यू, जो लोग ये चीज करना नहीं चाहते हैं, जिनको कितना भी बोलो कि प्लान करो, प्लानिंग करो, आपको यहाँ लिस्ट बनाना है, फॉलो अप करना है, जो लोग ये चीज नहीं करते हैं, तो मेरा माइंडसेट है मैं उनको छोड़ के आगे भी बढ़ सकती हूँ। हमें वहां पे फंसना नहीं है, है ना। हमें क्लियर करना है, मतलब विद यू विदाउट यू, अपने प्रोस्पेक्ट, अपनी टीम, अपना जो अभी लीडरशिप चल रहा है उसमें क्लियर रखिए कि हम साथ में भी कर रहे हैं और बिना साथ के भी कर सकते हैं, हम इतने जो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपकी टीम में जो भी लोग हैं, जो भी आपकी बात सुन रहे हैं, आपका माइंडसेट है उनके साथ रहना, उनका प्लानिंग कराना, उनको आगे बढ़ाना, उनका डेवलपमेंट कराना। लेकिन जो लोग नहीं सुन रहे हैं, तो आप वहां पे मत हम एक नहीं सुन रहा, तो आपके पास एक ही है। इस बिजनेस का मैं अगर एक में बताऊं तो छोटा सा उसूल है, अगर हमारे साथ एक नहीं होता है तो हम नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं, तुम नहीं तो नेक्स्ट, है ना। तुम नहीं तो नेक्स्ट, तुम नहीं तो नेक्स्ट, सिंपल सी बात है। तो हाँ, ये चीज हमें क्लियर करते हुए चलनी है, और उन नेक्स्ट तक हम तभी पहुंचेंगे जब तक हम इन लोगों को क्लियर नहीं करेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे। अगर ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो हम उन नेक्स्ट तक पहुंचेंगे, सिंपल। तो ये वो फिफ्थ रूल है, वो गोल्डन रूल है, जो आपको इस बिजनेस में यहाँ से यहाँ से यहाँ पहुंचा सकता है। सिंपल सी बात है ना। तो अगर आप यहाँ से यहाँ पहुंचना चाहते हैं, तो विद आउट यू और विद मी, ये वाला जो रूल है, मतलब आपके साथ भी और आपके बिना भी, ये चीज आप अपने यहाँ पे डाउनलोड करिए, क्योंकि जरूरी नहीं हम सिर्फ बता रहे हैं, है ना। ठीक है, तो आओ तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, सिंपल सी बात है। तो ये चीज आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। लेकिन हाँ, उन लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है, जो नहीं मान रहा वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। ये चीज आपके साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नहीं कर रहा तो हम उसी में लगे पड़े हैं, अब हम भी नहीं करेंगे, हम भी नेगेटिव होगा उसकी वजह से, है ना। और सचिन सर है, सचिन सर अगर करना चाहूंगी तो मैं उनको बढ़ाऊंगी, आगे बढ़ाऊंगी, उनको कराऊंगी, डेवलपमेंट करूंगी उनका। अगर वो नहीं करेंगे तो आओ तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, सिंपल सी बात है, सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप फिफ्थ रूल आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जस्ट। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना।
ठीक है। जो 5 रूल्स है वो तो हमने सुने कि ये हमें सफलता की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे-छोटे एक्शन होते हैं जिनकी वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको एक बढ़िया सा बाइक चलाने को दूँ, बढ़िया सा एकदम बिंदास, यामाहा हो, यामाहा Y15 हो, कोई भी बाइक हो, ए टू जेड स्प्लेंडर क्यों ना हो, और न्यू बाइक चलाने को दूँ, और आप पूरा ऑलराउंड उसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसमें स्टैंड ना दूँ बाइक को रोकने का, तो क्या आप उस बाइक को चला सकते हैं? नहीं चला सकते, सिंपल सी बात है। उस बाइक में आपको खतरा है ना, आपकी जिंदगी का ये सवाल है ना? तो ये वाला जो सवाल है हम उसको करेंगे ही नहीं। अगर वो छोटी सी गलती भी हमारे लाइफ टाइम पे हमें खतरा दे सकती है, वो स्टैंड हमें इतने बड़े मतलब हमारा लाइफ खत्म कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ छोटे से स्टैंड। बाइक तो बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन एक स्टैंड ना हो, या उसको ऊपर ना करें, या वो हो ही ना, तो फिर सोचिए, हम तो चल ही नहीं सकते उस बाइक का, उसका हमारा कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम इस बिजनेस में कर जाते हैं, और कैपेबल हम उनको जान ही नहीं पाते कि वो है क्या, है ना? तो ये चीज आप समझिए, अगर हम वो 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो सफल होना ही होना है हमें। लेकिन उसके साथ हमारा जो वर्किंग करने का तरीका है, वो लिस्ट बनने पर और लिस्ट को अपडेट करने पर भी रहना चाहिए, है ना? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते इस टॉपिक को जरूर नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना आपका काम है। आपको डेली बेसिस पे इन पॉइंट्स को क्लियर करना है। डेली इनवाइट करना मींस डेली निमंत्रण देना, आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं करनी है। ये समझ लीजिए, अब आपके घर डेली शादियां है, डेली फेस्टिवल है, डेली जो है बहुत सारे इवेंट्स है, तो आपको डेली इनविटेशन करना ही करना है। सिंपल सी बात, हमें अपने दिमाग में यही रखना है कि मेरे घर डेली इवेंट है ना? तो इस चीज को जरूर समझिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट आपको ज़रूर क्लियर हुए होंगे, लेकिन अभी जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इसमें है डेली शो द प्लान। अगर आप लिस्ट को बना के बैठे हैं, इन्विटेशन करके बैठे हैं और उसमें प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आप कीड़े किराए पे पानी फेर रहे हैं, और ये हमारे सफल होने का चांस है। आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, अगर हम लिस्ट को बना के बैठे हैं और इन्विटेशन भी कर रहे हैं, बट प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो ये हमारे फेल होने का चांस है या फिर पास होने का चांस है? जल्दी से बताइए, पहले पास टाइप करिए फास्ट। सभी का टाइपिंग चल रहा होगा, जितने भी पार्टनर कनेक्ट है, तो सीरियसली आप लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हो तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और ऑब्वियसली अगर अभी तक आपका डेवलपमेंट होना नहीं शुरू हुआ हो, तो अभी से आप करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, दोनों चीजों को अगर आप कर रहे हैं, लिस्ट को कर रहे हैं और इन्विटेशन कर रहे हैं और शो द प्लान नहीं करेंगे, तो क्या आप पास कैटेगरी में जाएंगे, फेल कैटेगरी में जाएंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। पास होंगे, फेल होंगे? पास, फेल होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, मतलब मेरी बात को आप लोग समझ पाए, बहुत अच्छे। तो सिंपल है, अगर आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं और ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे बताया गया है, ये आपके यहाँ माइंड में जा रहा है, तो आई होप, अगर आपको पता है कि लिस्ट बना के बैठने से और इन्विटेशन करने से कुछ नहीं होगा, प्लान दिखाना भी पड़ेगा, सिर्फ घर में बैठे करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो इन दोनों चीजों को करने के साथ साथ हम लोग अपने क्लास पे भी फोकस करें, और ये डेली बेसिस में रहना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट, क्योंकि अगर हमें पास कैटेगरी में जाना है तो ये सारी चीजें फॉलो करनी है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेली स्टॉप एंड क्लोजिंग करना, ये भी हम डेली बेसिस पे करना है कुछ पॉइंट। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। ये जो कुछ पॉइंट्स है, इनको हम डीपली क्लियर करते हुए चलते रहते हैं, तो 80-20 रूल्स का जो वर्क होता है, उसके हिसाब से करने पर हमें रिजल्ट भी उसी तरीके से मिलता है ना? जैसे 80-20 रूल क्या है, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, अगर हम 100 लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो 20 लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो 100% राइट आएगा, 100%, क्योंकि हमने वो 100 लोगों तक का पहुंचने का कर्म किया है, और कर्म का फल जरूर निश्चित है। ये चीज याद रखिए, आपने भी सुना होगा, जैसे कर्म की वैसी बननी। अगर आप सोच रहे हैं घर में बैठ के आपको कुछ भी मिल जाए, तो वैसे ही कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है? और अगर हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमें फल पाए, तो सिंपल सी बात है, कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। 80-20 रूल हमें यही चीज दर्शाता है। इसको फॉलो करते हुए अगर आप बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो आप अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे और सफल होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको जरूर अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने, है ना? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन का मास्टर कैसे बनते हैं? जो आपका इन्विट वो ट्रेलर में होना चाहिए। इन्विटेशन का मतलब क्या? ट्रेलर। अगर आप सिंपल सा एक मीनिंग में मतलब समझेंगे इन्विटेशन का, तो उसका मतलब है ट्रेलर। अगर इन्विटेशन किसी को, है ना, शादी पार्टी का इन्विटेशन हो गया, या फिर कहीं जाने का इन्विटेशन हो गया, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को किसी के भी घर जाते हैं, बर्थडे पार्टी अगर आप रख रहे हैं, तो आप ये नहीं करेंगे कितने पॉइंट्स का केक मंगाने वाला हूँ, कौन सा फ्लेवर का मंगाने वाला हूँ। आप सिंपल सा कार्ड देके आएंगे कहीं, और सभी लोगों को आना है, सारी चीजों को क्लियर करना है, ऐसे करता हूँ इन्विटेशन, है ना? लेकिन फिर भी चीजों पे आते हैं, केक भी कटवाऊंगा, टॉफी भी मंगवाऊंगा, कैंडी भी मंगवाऊंगा, चॉकलेट का फ्लेवर कौन सा होगा, पूरी होंगी, कचौड़ी होंगी, सब्जियां होंगी, ये चीज बताते हैं ना? ऐसा कोई नहीं बताता। सिंपल सी बात है, यही चीज हमें अपने बिजनेस में समझना है। हमें इन्विटेशन ट्रेलर में करना है, जैसे कि चिप्स के ट्रेलर दिखाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने बिजनेस का ट्रेलर दिखाना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेलर दिखाना है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, दिखाना आपको ट्रेलर में ही है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप दे सकते हैं, डू नॉट योर नीड, डू नॉट शो योर नीड। आपकी जो नीड है, आपकी जो आवश्यकता है, उसको कभी प्रोस्पेक्ट को मत दिखाइए। सिंपल सी बात है। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को ये दिखाते हैं कि आपको मेरी जरूरत है, आप मेरे पास आ जाओ। अब मैं पिंकी मैम को बोल रही हूँ, पिंकी मैम आप आ जाइए मैम, आप कहेंगे तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, आप आ जाइए। पिंकी मैम आएंगे, कहेंगे नहीं चले तो नहीं चले, घर क्यों? है ना? तो यही हमारे प्रोस्पेक्ट का भी माइंडसेट होता है। वो सिंपल सी बात समझ जाता है, ये मुझसे क्यों कह रहे हैं कि इनको मेरी जरूरत है, मैं चले जाऊंगा। वो भाव खाने लगता है, सातवें आसमान पे उठ जाते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट। तो उनको सातवें आसमान पे मत पहुंचाइए, लेवल वाला लेवल रखिए।
सिंपल से समझिए, उनको हमें अपनी नीड निकालने की हमें उनकी जरूरत है ना। तो ये चीज जरूर समझिए आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर आप कहीं भी चीज गलती करते हो कि अच्छा भाई तुम्हें मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज आ जाओ, तो इसको करना छोड़ दीजिए। डू नॉट आस्क योर यू बिजी नाउ। कुछ लोग होते हैं, एक कॉल किया, हाँ लगे पड़े हैं, 30 मिनट हो गया, इधर निकल गया 1 घंटा, 60 मिनट गायब हो गया, 2 घंटे गायब हो गए। तो वो चीज क्या है, आप अपने आप को कभी भी बिजी नहीं दिखा रहे हो। इससे आपका प्रोस्पेक्ट समझता है मैडम के पास तो बहुत टाइम है, सर के पास तो बहुत टाइम है, क्या ही बिजनेस कर रहे होंगे, क्या ही पैसा कमा रहे होंगे, है ना। तो सिंपल सी चीज हमें समझनी है, हमें अपने प्रोस्पेक्ट को हमेशा अपने आप को बिजी नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना कि मैं फ्री बैठी हूँ। अगर मैं फ्री भी बैठी हूँ तो भी मैं दिखाऊंगी कि मैं फ्री हूँ। मैं दिखाऊंगी सर जल्दी बताइए, 4-5 मिनट मेरे पास, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे सकती हूँ, तो 2 मिनट में मुझे बताइए क्यों कॉल किया, क्या काम है ना। सिंपल सी बात है, हमें वो सारी चीजें क्लियर करनी रहती है जो हमें काम की करनी है। बेफालतू की पंचायत करने से कोई फायदा नहीं। और दीदी क्या कर रहे हो, कहाँ से क्या है क्या नहीं, इतना ज्यादा अंदर मत घुसिए कैरेक्टर में, बाहर ही रहिए, है ना। कैरेक्टर में हम अभी नहीं घुसेंगे, कैरेक्टर में बाद में जाकर घुसेंगे, पहले हम ऊपर ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज, अपने आप को बिजी जरूर दिखाएंगे, और ये चीज प्रोस्पेक्ट को भी लगनी चाहिए कि यार सच में सर है, सच में प्रोफेशनल है, टाइम नहीं मिलता सर को, पैसा कमाने में बहुत बिजी है, सफल तो होकर रहेंगे, अगर इनके साथ मैं चलेंगे तो मुझे भी सफल कर डालेंगे। ये चीज आपके प्रोस्पेक्ट को यहाँ से फील हो जाती है, तो ये चीज जरूर करना शुरू करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट अगर आप लोग समझ गए हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंट दिया है नेवर टॉलरेट हेजिटेशन। कुछ लोग बात करते हैं तो आप लोग उनसे बात करने के तजुर्बे में देखते होंगे बहुत हेजिटेशन होता है, घबराहट होती है, डर लगता है उनको कि अगर मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर गोलियां ना चल जाए है ना। तो कोई प्रोस्पेक्ट गोलियां नहीं चलाता, वो उड़ा नहीं डालता है हमें। सिंपल सी बात है, जो प्रोस्पेक्ट है उसको अगर हम बता रहे हैं तो हमारे अंदर कभी भी घबराहट, हेजिटेशन की पोटली बना लो, एक गड्ढे में उसको दबा के फेंक दीजिए, क्या आप इसमें कामयाब ना हो जाओ, मेरे पास आ मत जाना, ये अपनी घबराहट से कह दीजिए आप लोग, है ना। तो जितना भी पार्टनर अभी कनेक्ट है, ये चीज जरूर करिए, अगर आपके अंदर हेजिटेशन आता है बात करते टाइम, तो उस चीज को समझिए और कहिए जरूर कि हेजिटेशन साइड हटो, मुझे अपना काम करने दो, ठीक है। तो ये चीज जरूर फॉलो करिए और हेजिटेशन को अपने अंदर से निकाल दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे से बात करेंगे उतना ज्यादा ये एफर्ट अच्छा पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। अब मैं अगर बताने जा रही हूँ, मेरा ट्रक का इन्विटेशन है, बुलावा है, निमंत्रण देने जा रही हूँ, तो मैं उन्हें बता रही हूँ। और अगर मैं उनको प्रेजेंट करके आ रही हूँ, एक चॉकलेट फ्लेवर का केक मंगवा रहे हैं, पूरी बनवा रहे हैं, सब्जियां बनवा रहे हैं, ये वैरायटी की सब्जियां बनने वाली है, इतना फूड बनने वाला है, तो क्या होगा, मैं वहां पे प्रेजेंट कर रही हूँ, है ना। तो ये तो मुझे नहीं करना। अब यहाँ से गलती है ना, अगर उनको चॉकलेट फ्लेवर का अच्छा नहीं लगता है तो क्या बोलेंगे, नहीं बनने क्यों जाने दो मैम, नहीं आएंगे, है ना। तो प्रेजेंटेशन और इनविटेशन में हमें यही से फर्क समझना है। अगर हम इनवाइट करने जा रहे हैं तो हमें इनवाइट करना है, जितने भी पार्टनर कनेक्ट है। आप लोग मुझे बताइए, प्रेजेंटेशन और इनविटेशन में डिफरेंट है? अगर आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो तो आप लोग जरूर बता देंगे। प्रेजेंटेशन और इनविटेशन में डिफरेंस, तो आप मुझे यस या 5 टाइप कर सकते हैं। अगर प्रेजेंटेशन और इन्विटेशन में डिफरेंस लोगों को समझ में आ रहा है तो आप मुझे 5 या 10 में कर सकते हैं, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को समझ में आ चुका है ना। तो कितने पार्टनर्स को आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट, जिससे हम आगे कभी टॉपिक क्लियर करते हुए चले, है ना। ओके चलिए एक बार चैट बॉक्स को चेक कर लेते हैं कि किस किस को प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है डिफरेंट क्या होता है इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन में। चलिए आदर्श सर, पिंकी मैम, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। सचिन सर को भी ओके ओके फर्क है, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। तो जहाँ तक सभी पार्टनर समझ पा रहे हैं और सबको पता भी लग गया है कि प्रेजेंटेशन और इन्विटेशन में जमीन और आसमान का फर्क है ना। बीच का जो ख्याली पुलाव हमें पकाना रहता है उसमें, उससे हमें बचना है, ठीक है। तो इस चीज को जरूर समझिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अगर इसको समझते समझते हम सारी चीजों को कर रहे हैं तो हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम दे रखे हैं डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक, ये जो ऐसे शब्द है ना जो यहाँ दे रखे हैं वो हमारी जुबान निकल जुबान है। अब आप बाद में अगर सोचते हैं खाली बोल दिया मैंने उस प्रोस्पेक्ट से, बोलना तो नहीं चाहिए, है ना। अब हम ये चीज अपने आप में क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम अपनी अगर जुबान को ये चीज समझा दें कि मुझे ये शब्द बार यूज नहीं करने हैं। हालांकि बिजनेस से लाखों रुपए हमें कमाने का ऑफर मिलता है, लेकिन अगर हम सामने वाले को बताएंगे उसे विश्वास होगा नहीं, तो हम उसे बताएंगे कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो। हम उसे बताएंगे नहीं कि तुम इतने दिन से चाय की पटरी पे काम कर रहे हो, तुम करोड़पति बन सकते हो, नहीं बताएंगे हम उन्हें, है ना। बट सपने पूरे कर सकते हो, आलीशान घर बना सकते हो, आलीशान कार ले सकते हो। अब वो क्या करेगा, मेरे सिर पे नमक छिड़कने आ गया, मेरे जले पे नमक छिड़कने आ गया, आग में घी डालने आ गई मैडम, होने वाला कुछ नहीं है। तो कोई भी प्रोस्पेक्ट होता है वो हमारे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातों से विश्वास नहीं करता। आखिर को हम बता तो उनको अच्छा है, आप लोग सोचते हैं ना करो अच्छाई आगे बुराई, तो करने तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारी बुराई आ जाती है, और ये लेडीज लोगों के साथ बहुत होता है ना। लेडीज लोगों के साथ बहुत होता है। मैंने तो दीदी से कहा था तुम ये चीज कर लो, अब वो मुझे बुरा समझ रही है तो ये लेडीज और मैडम लोगों के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि मैं उन्हीं के नहीं होता सबके साथ है, लेकिन आप लोग इसको फोकस के साथ समझो। अगर हमें सिंपल चीज पता है कि हम ये सारे शब्द यूज करेंगे तो लोगों को लगता है हम हवा में उड़ाना चाह रहे हैं, होने वाला कुछ नहीं है। तो हम उनकी ही लेवल की बात करेंगे जिससे उन्हें ना ऑफर्ट फील हो और ना ही वो हमारी बात को बड़ा बड़ा समझे, वो ये समझे कि हाँ सही में सच बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर टाइम पर गलती आप कर देते हो और एकदम से बोल देते हो लाखों कमा लो करोड़ों कमा लो, तो लोग विश्वास नहीं कर पाते। हालांकि कमा सकते हैं, लेकिन आप इन शब्द को सुधार लीजिए। अपनी जुबान को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने माइंड को बोल देना कि ये शब्द आप शब्द हमें नहीं बोलना है, ठीक है। तो इस चीज को समझ आप लोग तो मुझे 0 टाइप करेंगे। अगर आप लोग समझ अपनी जुबान को समझाने के लिए तो आप लोग मुझे 0 टाइप करेंगे, 0 फास्ट
कौन कौन समझ गया है इन शब्दों को यूज नहीं करना है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, सुपर, ग्रेट। मतलब मुझे लगता है कि अभी सभी लोग समझ चुके हैं और ये गलतियां कभी होगी नहीं अब। और अगर हमने एक बार अपनी जुबान को समझा दिया तो वो हमारे माइंड में जाके चीजें जाके हमारे ब्लूप्रिंट पे फोकस करेगा और हमारा जो माइंड है वहां से हमें क्लियरिटी दे देगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट क्यूरियोसिटी। आप क्रिएट क्यूरियोसिटी कहाँ पे होता है? ऐसे डिस्कस करो, ऐसे डिस्कस करो कि आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनको लगना चाहिए बनने में दम है ना, मैडम में दम है, बात तो सही कह रही है, जाके देखना पड़ेगा मुझे। तो ऐसी बात हमें करनी है। अब ऐसा कोई भगवान ने हमें ये तो बता नहीं दिया ना कि दूसरी बात में हम सारी चीजों को करने लग जाएंगे, इनको हमें सीखना पड़ेगा। अगर आपको क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना नहीं आता है तो उस लेवल पे कीजिए। सचिन सर, देखिए आपको आना तो है और आपको ऐसी चीज देखने को मिलेगी कि आपने कभी देखी नहीं होगी। अब सचिन सर क्या सोचेंगे, आखिर मैडम ऐसी क्या चीज बता रही है, देखना तो पड़ेगा मुझे, हम सोचेंगे ना सचिन सर। तो सिंपल सी बात है, हमें प्रोस्पेक्ट को वो चीज दिखानी है जो वो देखने के लिए आए, है ना, और देखने के लिए आए तो ऑब्वियसली जब देखने आए तो आ गए ना, तो हम उनको आगे संभाल ही लेंगे। तो इस तरीके की क्यूरियोसिटी वहां पे क्रिएट कीजिए, उसको आपकी बातों में दिखनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक जरूर आपको क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पे हमारा इन्विटेशन कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से होना चाहिए, आगे मैं बताऊंगी किस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। और जब हम इन्विटेशन करते हैं तो उसमें हमें फॉर्मूला लगाना रहता है, फॉल फॉर्मूला। देखिए, सफलता और असफलता के दो ही रूल होते हैं। पहली चीज, अगर यहाँ पे आपको पता चला फॉल फॉर्मूला यूज करना, अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप फेलियर कैटेगरी में जा रहे हैं, असफलता की ओर। आपको चाहे 5 गोल्डन रूल बताया जाए, चाहे 10 बता दिया जाए, चाहे 50 बता दिया जाए, चाहे 1000 बता दिया जाए, हम पास नहीं होने वाले। लेकिन अगर 5 ही बताए जा रहे हैं तो ये सिस्टम बाय सिस्टम बताए जा रहे हैं। और उन्हें हमें पता है ना, जो लोग यहाँ से करोड़पतियों की लिस्ट में जा चुके हैं, हमारे राकेश राठौर सर, हमारे डबल डबल लीडर ऑडियो अचीवर, ऐसा सारी चीजों को कर चुके हैं। तो हमें पता है ना, जब वो इन सारी चीजों को करके आगे पहुंचा तो हम भी पहुंच सकते हैं, है ना। तो इसको जरूर फॉलो करिए। फॉल फॉर्मूले में क्या होता है, किसी को भी आप कॉल करते हैं, है ना, अगर मैं अपनी दीदी जी को कॉल कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, हेलो दीदी जी कैसी है ना। और फैमिली में सब कैसे हैं, अगर वो हाउस वाइफ है तो मैं बोलूंगी और कैसा चल रहा है घर में सब लोग, मतलब घर का काम वगैरह सब कैसा चल रहा है, कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं है। अगर वो कुछ जॉब भी करती है तो मैं उसके बारे में पूछ लूंगी, और घर के साथ काम के साथ साथ जॉब वगैरह भी कैसा चल रहा है आपका। इन चीजों को हमें वहां पे क्लियर करना है। अब वो कहती है सब बढ़िया, एकदम बिंदास, फैमिली में सब अच्छे हैं, ऑक्यूपेशन सब बढ़िया चल रहा है। अब हमने क्या किया, एग्री किया। हमारा तो काम क्या है, मौके पे चौका मारना। हमारा काम क्या है, मौके पे चौका मारना। अब हमने ये चीज क्यों क्लियर की, क्योंकि वो कहीं परेशान तो नहीं है, उनकी सारी चीजें क्लियर है, कंडीशन क्लियर है। तो अब हमें वहां पे इन्विटेशन करना है। ये चीज फॉलो करने लोग करते हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं कॉल करने से पहले? आप लोग फॉलो करते हैं इन चीजों को? कितने लोग करते हैं फॉलो, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट चैट बॉक्स ओपन है। कितने लोग फॉलो करते हैं? ईमानदारी से टाइप करिएगा, झूठ मत टाइप करिएगा, क्योंकि मुझे भी पता है कितने लोग सीरियसली टाइप कर रहे होंगे। ओके, चलिए, तो अभी तक अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसको फॉलो करना शुरू करिए, क्योंकि आपके काम की चीज है। आप अगर किसी को डायरेक्टली कॉल कर देते हैं और नहीं पूछते सारी चीजों को, तो वो भी बोल सकते हैं तो मैं काम धाम नहीं क्या, वो हमें गुस्सा भी कर सकते हैं ना। चलो छोड़ो, कॉल कट करो, सिंपल सी बात है ना। तो अगर हमें सारी चीजों को समझना है तो उनके परिवार, फैमिली, घर परिवार में सब कैसा चल रहा है, शांति है या कलेश है, उसको क्लियर कर लेंगे हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर इस चीज को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो जरूर फॉलो करिए, क्योंकि सफलता का वो पॉइंट है जिससे हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इस फॉर्मूले को लगाने के साथ साथ हमारी जो कैटेगरी होती है लिस्ट की, उसमें 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, मैडम लोग, बिजनेसमैन लोग। ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं, इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना रहता है, कैसा रहेगा। अब कैसा रहेगा फॉर्मूला, हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वो हम आगे जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये जो कैसा रहेगा फॉर्मूला है, ये मैं 4 कैटेगरी से दो कैटेगरी से क्लियर कर सकती हूँ, एक डायरेक्ट अप्रोच और एक इनडायरेक्ट अप्रोच। तो डायरेक्ट अप्रोच में हमारा दोस्त, हमने डायरेक्ट कॉल किया, दीदी कैसे है, सब बढ़िया, सब फैमिली में सब कैसे है, जॉब कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा। दीदी मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था, सिस्टर मेरा आपको तो पता ही है, मैं घर में रहती हूँ और मोबाइल से 1 से 2 घंटे में ऐसा काम शुरू किया है जिससे हम अपनी पढ़ाई को और अपनी जॉब को बिना डिस्टेंट किए और महीने के 20 से 30 हजार तक का एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको भी करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, आपको भी ये काम करने का मौका मिल रहा है, करने का मौका मिला तो कैसे रहेगा। सिंपल ही हमने 2 लाइनों में उनको डायरेक्ट कॉल करके क्लियर कर लिया। अगर हमें इनडायरेक्ट कॉल करना है और इनडायरेक्ट कॉल किया हमने, और इनडायरेक्टली कॉल करके हमको कह रहे हैं, और जीजू जी कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया, नहीं है सब बढ़िया, सब अच्छे हैं, आप बताओ। हाँ सब अच्छे हैं, सब बढ़िया ही है। एक्चुअली में जीजू मैंने आपको इसलिए कॉल किया था, जस्ट मैंने एक वर्किंग स्टार्ट किया है और उसमें मुझे कुछ ऐसे 10 लोगों की जरूरत है जो अपने काम के साथ साथ महीने का 10 से 20 30 हजार तक का इनकम एक्स्ट्रा लेना चाहते हो। उन लोगों की मुझे जरूरत है। तो अगर ऐसे लोग आपकी नजरों में हो तो आप मुझे बताइए। अब अगर यहाँ पे आपके जीजू हैं, ताई जी हैं, ताऊ जी हैं, या कोई सर है या कोई मैडम है, यहाँ पे मैं दीदी जीजू यूज कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो भी आपका प्रोफेशन हो। तो वहां पे आपको क्लाउजली ही बात करनी रहती है। अगर वहां से रिस्पॉन्स आ जाता है कि अरे उनको छोड़ो मुझे बताओ, है ना, क्योंकि आजकल लोग दूसरों का भला बाद में सोचते हैं, पहले अपना वाला सोचते हैं। तो मैंने जो मेरा जो टारगेट थे वो जीजू जी थे, मुझे बुलाना उनको ही था, मैंने उनको बुला लिया, मेरा काम खत्म हो गया और उनको मैंने क्लियर कर दिया। आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब वो मुझे नेक्स्ट आगे बढ़ते थोड़ा सा, दो कैटेगरी में रिस्पांस दे सकते हैं, पॉजिटिव रिस्पांस, नेगेटिव रिस्पांस। अगर उनका पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो वो कहेंगे अच्छा रहेगा, काम क्या करना पड़ेगा, क्या करना है मुझे बताओ, वो मुझसे पूछेंगे। और जो नेगेटिव होंगे तो वो मुझसे कहेंगे जुड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, अरे बताओ तो कौन सा मौका, कैसा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्या मैं वहां पे डर जाऊं, अरे जीजू चलो छोड़ो रहने देते हैं, ये बोल दूंगी तो हमारा काम ही नहीं हुआ ना, जो काम हम करने देते वो तो काम ही नहीं हुआ। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर वो हमारा नेगेटिव पर्सन है तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे सबकी सवाल में, सवाल के बदले सवाल पूछकर क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है, क्या है क्या नहीं जीजू वो सब छोड़ो, वह बात की बात है। मेरा सबसे पहला सवाल है आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है नहीं, ये सब नो। दो रिस्पॉन्स हमने वहाँ पे क्लियर कर लिया, यस एंड नो। जीजू क्या कहेंगे, सही तो कह रही हो, बढ़ना तो है आगे जिंदगी में, करना तो बहुत कुछ है, बड़ा काम करना है ना। तो वो यस ही रिस्पॉन्स करने वाले हैं, और जो नो करेगा तो आप भी समझ सकते हो उसको तो कुछ करना ही नहीं है, वो हमारे काम का ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अब उन्होंने हमें इसका रिस्पॉन्स दिया है तो हम उनको क्या बोलेंगे, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, हमारा एक लाइव वेबिनार होता है और जूम पर हमारा एक मीटिंग रहता है 5:30 से 6:30। अगर आपको सच में इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है तो आप 5:30 से 6:30 में टाइम निकालिए, और जूम एप्लीकेशन अगर आपको नहीं पता तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और इसका जो लिंक होगा मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे पास लिंक लिमिटेड ही रहते हैं, लेकिन मैंने अगर आपको बताया आप सच में सीरियस है तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। वैसे तो इसका चार्ज भी पड़ता है, बट आप अगर सच में पूरा अटेंड करना चाहते हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और आप पूरा सेशन अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा डायरी पेन के साथ, प्रॉपर नेटवर्क एरिया में। और डायरी पेन आपका जो प्रॉपर होगा उसमें नोट डाउन जरूर करिएगा सारी चीजों को, ये चीज पहले ही बता दीजिए, इन्विटेशन वहाँ क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जब इन्विटेशन हम वहाँ पे कर रहे हैं तो हमारा जो काम होता है वो प्रोस्पेक्टिंग का भी होता है। मतलब अगर मेरे जीजू जी हैं, मैंने उनको बता दिया, दीदी को बता दिया, तो दीदी और जीजू के 2 नंबर का हो गए, दो जो लोग थे वो लिस्ट में से कट हो गए, उन दोनों को बता दिया ना हमने अपना काम। तो क्या वो 2 लोगों का लिस्ट हम दोबारा से नहीं बढ़ाएंगे, अगर 100 लोगों का लिस्ट है उनमें से 2 कम कर दिए, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है। और प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, आपके जो जानने वाले रह गए हो, आपके दोस्त के दोस्त रह गए हो, उनको डेली डेली नंबर ऐड करिए, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 4, किसी का किसी से पूछिए, अरे वो तुम्हारी रिश्तेदारी में थे, वो बुआ जी का नंबर है, अरे वो तुम्हारे वो दूर के दोस्त थे उनका क्या नंबर है मुझे दो। तो यही तरीका है जिससे आप अपनी लिस्ट को 2 नहीं 3 नहीं हजारों पेज में छाप सकते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप लोग आई होप समझ रहे होंगे कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग ही हमारा सक्सेस का जरिया है ना। आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग फॉर सक्सेस, अब प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमारा सक्सेस और सक्सेस के लिए हमारा प्रोस्पेक्टिंग है, तो दोनों चीजों को आप समझ जाएंगे तो आगे अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्लोजिंग फॉलो अप एंड हमारा 80-20 रूल्स। हमारा जो क्लोजिंग रहता है इसमें हमारा सिंपली हमें क्लोजिंग को करना रहता है, हमारा लिस्ट इनविटेशन फॉलो अप करने के बाद में क्लोजिंग हमारा सिस्टम है, इसको हमें पहुंचाना रहता है। 80-20 रूल तो मैंने आपको बताया ही था। 80-20 रूल हमारे बिजनेस का वो रूल, अगर हम 100 तक पहुंच रहे हैं तो 20 का रिजल्ट हमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों चीजों को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारा क्लोजिंग में हमें 5 सवाल प्लान दिखाने के बाद कुछ ऐसे सवाल है जो हमें सिस्टम बताता है, और सिस्टम में अगर हम चलते हैं तो ऑब्वियसली हम सफल होते हैं। तो 5 सवाल कुछ ऐसा रहता है, जैसे पहला सवाल हम करते हैं और ये सवाल आपके ऐसे होने चाहिए जिससे प्रोस्पेक्ट को लगना नहीं चाहिए कि आप उससे सवाल कर रहे हैं। ये सवाल आपके ऐसे होने चाहिए जिससे सवाल आप प्रोस्पेक्ट को लगना नहीं चाहिए कि आप उससे सवाल कर रहे हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे बात करूं और सचिन सर देख लिया मीटिंग, चलिए बहुत बढ़िया, पूरा मीटिंग देखा आपने सर, तो आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा सर, प्रोडक्ट या प्लान। प्रोडक्ट या प्लान, अब वो मुझे बोलते हैं प्लान अच्छा लगा मैडम, बहुत बढ़िया प्लान है आपका, चलिए बहुत अच्छी बात है सचिन सर। तो अभी सचिन जी अभी पार्ट टाइम से कितना इनकम कमाना चाहेंगे, अभी पार्ट टाइम से कितना इनकम कमाना चाहेंगे, तो कहेंगे 10 20 30, चलो बहुत बढ़िया सर। तो जो 20 से 30 हजार तक का इनकम है, आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, है ना। आपके दिमाग में आपकी जुबान पर एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अभी जो इनकम आप करना चाहते हैं तो इसमें कितना टाइम दे सकते हैं, बोलते 2 से 3 घंटे, बहुत बढ़िया सर, सुपर ग्रेट। तो सर अभी जो वर्किंग करना चाहते हैं तो इसमें आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा है, आपने पूरे सेशन को अटेंड किया, सारी चीजें आपने देखी, तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा सचिन जी, बोलते हैं मुझे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, बहुत शानदार है, चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं सर आपने पूरे सेशन में जरूर देखा होगा कि इस सिस्टम को हम 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं, 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी। तो 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी का आप उनको बेनिफिट बताएंगे, 1 आईडी से कितना बेनिफिट ले सकते हैं, 3 से कितना ले सकते हैं, 7 से कितना ले सकते हैं। अब वो चूज करते हैं मुझे 3 आईडी से शुरू करना है, चलिए बहुत अच्छी बात है सचिन जी 3 आईडी से चूज करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया सर। तो अभी आपको क्या करना है, बात खत्म नहीं हुई है, अब आपको इसको ऑन द स्पॉट कराने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको ऑन द स्पॉट हमें कराने के लिए तुरंत अर्जेंसी क्रिएट करना है, लेकिन कैसे, है ना। तुरंत ज्वाइनिंग तो करवाना है, लेकिन तुरंत अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए करना कैसे है प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। सिंपल सा प्रोसेस है सचिन जी, देखिए बहुत अच्छी बात है आप 3 आईडी से चूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा चॉइस है आपका और बहुत अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। लेकिन सचिन जी आपके लिए ऑफर है, वो आपको डिस्कस करना चाहती हूँ, और आप जब ज्वाइन ही कर रहे हैं तो सर एक्चुअली में ऐसा हमारे ग्रेट सर मेंटोर है, महागुरु है मिस्टर राकेश राठौर सर, जो यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं। और सर का अगर मैं आपको बताऊं अचीवमेंट, उनके पास 3 से 4 गाड़ियां भी हैं, और हाल ही में ही सर ने अभी ऑडी जैसी महंगी गाड़ी भी सिस्टम से अचीव की है। तो कहीं ना कहीं सर आपको अगर ऐसे मेंटोर, ऐसे महागुरु से कुछ ऐसा सीखने का पर्सनली मौका मिल जाए जिससे आपका लाइफ चेंज होता चला जाए, तो कैसा रहेगा, तो कैसा रहेगा, क्या बोलेगा प्रोस्पेक्ट। और सचिन जी हमें क्या बोलेंगे, मैडम सोने पे सुहागा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, अगर मुझे इतने बड़े मेंटोर, इतने बड़े गुरुजी से सीखने का मौका मिलेगा तो हमारी बातें, हमारे शब्द वो होने चाहिए जिससे हमें रिस्पॉन्स अच्छा निकल कर आए, है ना। अब वो क्या बोलेंगे, मैम बहुत अच्छा रहेगा, अब मैं क्या कहूंगी, सर अच्छा तो रहेगा लेकिन एक कंडीशन है, उसमें सर ने सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों को ही सिलेक्ट किया है,
और उन 150 लोगों में मैं आपको कह नहीं सकती आपको जगह मिल भी सकती है या नहीं। उन 150 लोगों में मैं आपको कंफर्म कर भी नहीं सकती जगह मिल भी सकती है या नहीं। अगर आप सच में करना चाहते हो तो आप रुकिए, मैं अपने सर को कॉल करती हूँ, अपने अपलाइन को उनसे पूछ के थोड़ा सीट का एडजस्टमेंट कराती हूँ। आप उनको कॉल करिए, सिंपल बात है, चाहे अपलाइन में मैडम हो चाहे सर हो, आप उनको कॉल करके पूछिए कि सर जो हमारा 150 वाला जो ग्रेड सर्कल लिस्ट चल रहा है उसमें प्रॉपर एक सीट अवेलेबल हो सकता है सर। अब आपकी जो अपलाइन है वो क्या बोलेंगे, मैं मतलब देख के बताता हूँ, वैसे तो मुश्किल है। अब वो क्या बोलता है, मैम ऑन द स्पॉट सिर्फ एक ही सीट बचा है, बिल्कुल अभी मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, बिल्कुल अभी मुझे पेमेंट शेयर करते हैं तो ही आपका ज्वाइनिंग और वहां पे सीट कैपेबल मिल सकता है। अब यहाँ से आपके प्रोस्पेक्टिव माइंड में क्या बात गई, बिल्कुल अभी करना है ना। हमने क्या करा था, कॉन्फ्रेंस करा था, तो अब वो क्या बोलेंगे, बिल्कुल अभी करना, वो अपने माइंड में सोचने भी लगे। अब हमने क्या किया, ग्रेट सर से आपने बोल दिया सर बहुत अच्छी बात है, आपने एक सीट अवेलेबल रखा थी, और सचिन जी बहुत ज्यादा सीरियस है, 3 आईडी से बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत ग्रोथ करना चाहते हैं सर बिजनेस में, तो ऑन द स्पॉट में आपको उनके डॉक्यूमेंट्स आपको भिजवाती हूँ और उनका जो पेमेंट है वो आपको भिजवाती हूँ और आप उनको वापस सिलेक्शन कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। आप अपने प्लान को वहां कॉल पे बात कर रहे हो या हैंड फ्री करके कर रहे हो, बात खत्म कर दीजिए। अब हमारे क्या बाकी प्रोस्पेक्ट पर। अब मैं क्या कहूंगी, सचिन जी आपने सुन लिया, कांग्रेचुलेशन, आपको तो 1 सीट अवेलेबल मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो 3 सीट से आप बहुत ज्यादा अच्छे से वर्किंग कर पाएंगे सर, लेकिन आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ऑन द स्पॉट मुझे शेयर कर दीजिए, और गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, पेटीएम करेंगे, क्या करेंगे सर, आप मुझे क्यूआर में आपको भेज देती हूँ, पेमेंट डाल दीजिए। ये चीज आपकी जल्दबाजी में होनी चाहिए। आप मैंने फिक्र किया, अपलाइन का भी रोल निभाया, सचिन जी का भी रोल निभाया, और जो आपके आप खुद बात कर रहे थे उसका भी रोल निभाया, तो तीनों चीजों का रोल निभाया, तो आपको लग रहा होगा कि 2 मिनट बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इसको 1 मिनट में खत्म कर सकते हो अगर आपका अच्छा स्पीड अच्छे से कर रहे हो तो, है ना। तो इस चीज को सीरियसली कर रहे हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ, हेजिटेशन को बाहर फेंक कर, मैंने भी पीछे बोला था ना कि हेजिटेशन को बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए, तो ये चीज आपको करनी है। फिर क्या होता है, वहां पे आपको ऑन द स्पॉट जो पर्सन ज्वाइन होने वाला होता है आपको डायरेक्टली ऑन द स्पॉट आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी ज्वाइनिंग आपका अमाउंट है वो क्लियर कर देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो अच्छे लोग होते हैं वो तो हमें डायरेक्टली डाल देते हैं, वो करने वाले मूड के होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं जो ऑब्जेक्शन डालते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ज्वाइनिंग का पैसा आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो कल से ज्वाइन करूंगा, मतलब ऐसे ऑब्जेक्शंस जो कंपनी भाग गई तो, है ना, कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन डालते हैं जिनसे हमें लगता है अब मैंने क्या बोलूं, अब मैं इनको कैसे हैंडल करूं। तो सिंपल सी बात है, इनको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनको हैंडल करना रहता है तो एक फॉर्मूला है, 3F फॉर्मूला। अब सचिन जी बोले मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब मैं उसको क्या करूंगी, फील्ड फील्ड फाउंड। सचिन जी मैं समझ रही हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी वही प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी यही सोच रही थी कंपनी भाग गई तो, मैं भी यही सोच रही थी कल से ज्वाइन करूंगी, है ना। ये सारे ऑब्जेक्शन हम अपने ऊपर फील्ड फील्ड फाउंड करके डाल सकते हैं। अब वो क्या वो सोचेंगे, यार समझ तो रही है मेरी प्रॉब्लम, सचिन जी क्या सोचेंगे, मैडम समझ तो रही है मेरी प्रॉब्लम, है ना। अब इनको क्या करना है, फाउंड। सर मैंने क्या किया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, मीन समस्या का हल ढूंढा। अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला तो आज मैं यहाँ से इनकम कर पा रही हूँ, ग्रोथिंग कर पा रही हूँ, स्किल्स डेवलप किए हैं, आपसे बात कर पा रही हूँ, टॉकिंग कर पा रही हूँ, ये सारी चीजें हम उनको बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो सिंपल सी है, अगर हमें कोई भी प्रोस्पेक्ट मिल रहा है और वो हमें ये ऑब्जेक्शंस डालता है तो उनके ऑब्जेक्शंस में हमें फंसना नहीं रहता, इस 3F फॉर्मूले को यूज करके और वहीं पे शॉर्ट आउट कर देना होता है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस 3F फॉर्मूले को हम कंटिन्यू कर देते हैं, फिर उसके बाद में हमें क्या करना रहता है, हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का है। अब आप समझ लीजिए, डुप्लीकेशन मीन्स आपको वही लोग कॉपी करेंगे जब आपके अंदर खुद ही डेवलपमेंट नहीं होंगे, तो वो आपको कैसे कॉपी कर लेंगे, है ना। आपको वो लोग कैसे कॉपी कर लेंगे जब आपके अंदर खुद ही डेवलपमेंट नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे शेडो का ऑप्शन आपको दे रखा है स्क्रीन पर, अगर आप देखेंगे सारे शेडो ग्रे कलर के हैं और सारे एक रेड शेडो के पीछे है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो एक रेड शेडो है उसने अपने आप को इतना डेवलप किया है, इतना डेवलप किया है कि जो ग्रे वाले शेडो है वो उसके साइडों से खड़े हैं, है ना। तो ये डुप्लीकेशन का पावर है, उसने अपने कलर को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने हुलिया को, अपने स्किल्स को ऐसे डेवलप किया है कि जो हमारी टीम है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो यहीं से शुरू हो जाता है और वो हमें देखकर हमें कॉपी करने लगता है। हमें पता नहीं लगता कि लोग हमें क्या कॉपी कर रहे हैं, लेकिन लोग करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो अपने आप को इस काबिल बनाइए, ऐसा डुप्लीकेशन, हमारा जो बिजनेस है ऐसा डुप्लीकेशन करने के लिए हमारे अंदर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारे स्किल्स को लेकर हो गया, टॉपिक को लेकर हो गया, या फिर किसी के बात करने के तजुर्बे को लेकर हो गया, हेजिटेशन को निकालने को लेकर हो गया, बहुत सारी चीजें जो अभी पीछे क्लियर की गई थी, तो इन सारी चीजों को अगर आप समझेंगे तो सिंपल सी बात है, आपका डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा और आप सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। आई होप मुझे सारे लीडर सुन रहे होंगे, तो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, कौन किस किस को लगता है कि आपकी टीम आपको फॉलो करती है, किस किस को लगता है आपकी टीम में 2 लोग हैं, 1 लोग है, 3 लोग है, 4 लोग है, 6 लोग है, 1,000 है, 2,000 है, किस किस को लगता है कि आपकी टीम आपको फॉलो कर रही है। अगर आप उनके यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट है, एक लोग किसी न किसी के प्लान में जरूर आते होंगे, तो आप लोग मुझे बताइए, आपको लगता है कि आपकी टीम आपको फॉलो कर रही है। फास्ट रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में, किस किस को लगता है आपकी टीम आपको फॉलो कर रही है। अगर आपकी टीम आपको फॉलो कर रही है तो ये समझ लीजिए आपका डुप्लीकेशन वहां से शुरू हो गया। लेकिन अगर आपकी टीम वहां से आपको फॉलो नहीं कर रही है और वो आपको देखकर भी वो चीजें नहीं कर रही है, इसका मतलब है आप में कमी है, आप डेवलपमेंट अभी नहीं कर पाए, हम अपने अंदर की कमी नहीं सुधार पाए हैं, खामियां नहीं सुधार पाए हैं जिससे लोग हमें कॉपी करें। कॉपी तो वही चीज होती है। आप मुझे बताइए, अब मैं वो ऑप्शन दूं, एक हाथ में अच्छा खाने का, एक हाथ में सड़ा हुआ खाने का, तो आप अच्छा खाएंगे या फिर सड़ा हुआ खाएंगे। अच्छा खाएंगे, नॉर्मल सी बात है।
तो हर इंसान का भी वही वैल्यू होता है। अगर आप टीम में अच्छे हैं तो ही टीम आपको डुप्लीकेट करेगा। अगर आप बुरा काम कर रहे हैं, प्लान नहीं कर रहे हैं, आलसी है, हेजिटेशन है, टॉकिंग अच्छा नहीं है, स्किल्स अच्छे नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, बात नहीं कर पाते चार लोगों के बीच, तो क्या वो लोग आपको फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे, सिंपल। तो इन चीजों को आप अपना डेवलप करना शुरू करिए, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जहां तक हो सके प्रोफेशनली करना है। बिजनेस को फॉलो करने का सबसे बढ़िया रूल है, डेवलपमेंट तभी शुरू होगा जब आप अपने अंदर से डुप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेली 3 काम जरूर करना है। और ये जो 3 काम है, समझ लीजिए अगर आपने 3 काम कर लिए तो वो 5 गोल्डन रूल से ज्यादा 3 काम आपको आगे बढ़ा डालेंगे। ये 3 काम सिर्फ और सिर्फ, और ये 3 काम क्या है जानते हैं हम लोग, एक ही बार में तीनों शेयर कर लेते हैं। 555 फॉर्मूला, है ना? 555 फॉर्मूला, जिसमें ये जो 3 काम हमें दिखा रहे हैं, एक बार 5, दूसरी बार 5, तीसरी बार 5, टोटल हमारा 555 फॉर्मूला मतलब 555 फॉर्मूला। अब ये जो 555 फॉर्मूला है, इसको अगर आप देखेंगे तो 3 डिवाइड में इसको डिवाइड किया गया है। पहले क्या है, 5 अपॉइंटमेंट्स लेना। अपॉइंटमेंट्स क्या होती है आपकी? सिंपल सी बात है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस मैन है आप, तो आपके अपॉइंटमेंट्स फिक्स होने चाहिए। 1 बजे मुझे सचिन जी से मिलना है, 2 बजे मुझे राहुल जी से मिलना है, 3 बजे मुझे पिंकी जी से मिलना है, 8 बजे मुझे मैडम जी से मिलना है, किसी से भी आपके अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स होने चाहिए। 5 अपॉइंटमेंट्स अगर आपकी डायरी पर, आपका प्रोजेक्ट पर बिल्कुल फिल है, तो दूसरा आपके पास होना चाहिए 5 मीटिंग। मुझे होम मीटिंग करना है, मुझे 200 लोगों का मीटिंग करना है, मुझे 20 लोगों का करना है, मुझे 10 लोगों का करना है, मुझे 4 लोगों का मीटिंग करना है, मुझे हॉल मीटिंग करना है। 5 मीटिंग्स आपको क्लियर रखने हैं। मुझे टीम का मीटिंग कराना है ना? ये जो है आपके 5 नोट डाउन होने चाहिए। फिर हमारा 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग। आपको ये चीज क्लियर रखनी है, 5 फॉलोअप किसके करने हैं, किसका माइंडसेट क्लियर करना है। अब मुझे पता है ना कि मुझे मॉर्निंग में अभी किसको कॉल करना है, अभी इवनिंग में किसको कॉल करना है, ये चीज मैं अपनी डायरी में पहले से नोट करूंगी कि काजल जी को कॉल करना है, पायल जी को कॉल करना है, निधि जी को कॉल करना है, पिंकी जी को कॉल करना है, जिसको भी कॉल करना है मैं उनको लिखूंगी, है ना? नोट डाउन रखूंगी अपने पास, और उनका मुझे फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करना है। ये मेरे पास 5 5 चीजें हैं। मेरे जो 3 काम है वो पहले से नोट डाउन होने चाहिए। तो कितने लोग इस चीज को पहले से फॉलो करते हैं? कितने लोग फॉलो करते हैं? लिखते हैं आप लोग? अगर आप लोग लिखते हैं तो मुझे यस टाइप करिए। लिखते हैं क्या? कौन कौन लिखता है, कौन फॉलो करता है ये 3 फॉर्मूले? जल्दी से टाइप करिए, फास्ट। वन भी टाइप कर सकता है अगर टाइपिंग में लेट हो रहा है तो। कौन कौन करता है फॉलो? अगर अभी तक नहीं करना शुरू करा है तो मेरा मानना है उन सभी चीजों को करना शुरू करिए, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन का वेट नहीं करना। अभी की जनरेशन इतनी फास्ट है तो आगे वाली कितनी फास्ट होगी, सोचिए, है ना? तो अगर आप आने वाली जनरेशन का वेट करेंगे तो कल को हम भी बूढ़े पड़े होंगे, बुढ़े पड़े होंगे और कुछ नहीं होने वाला। और हम भी अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने इतना ज्यादा हो सकता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लिया हो, लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें हमारी कमी है, हमारी गलती है। तो हमें क्या करना है, इन सभी चीजों को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, आई होप ये तीनों काम आपके माइंड में डाउनलोड हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों कामों को आप फॉलो कर रहे हैं तो हमारा एक रूल भी, हमारा डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, वो है लॉ ऑफ एवरेज। अभी जो लॉ ऑफ एवरेज का रूल है, ये मुझे कौन टैप करेगा? किसको पता है लॉ ऑफ एवरेज रूल क्या है? मैंने इसी ट्रेनिंग में भी 2 बार बताया है। इसी ट्रेनिंग में मैंने अभी 2 बार बताया है यही रूल। कौन बताएगा लॉ ऑफ एवरेज रूल क्या है? फास्ट टाइप करिए जरा, जिस किसी को भी पता है। अभी मैंने इसी सेशन में 2 बार डिस्कस किया है लॉ ऑफ एवरेज रूल, और अभी देखते हैं कि कौन हमें बताता है। जल्दी बताइए लॉ ऑफ एवरेज रूल क्या है, क्योंकि अगर आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जरूर क्लियर हुआ होगा। मैंने 2 बार बताया है ट्रेनिंग में। लॉ ऑफ एवरेज रूल जो है डायरेक्ट सेलिंग का, वो क्या रूल है बताइए मुझे। सभी का टाइपिंग चल रहा होगा, क्योंकि टाइपिंग नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना? तो फास्ट टाइप करेंगे। चलिए, तो कुछ ही लोग यहाँ पे मतलब पता है, फोकस कहाँ था आपका, है ना? अगर आप लोग लॉ ऑफ एवरेज रूल टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो फोकस करें हमारे लीडर का। अब बात तो यहाँ से आप ही लोगों से हो रही है, मैं किसी और से तो बात कर नहीं रही हूँ। तो सिंपल सी बात है, टाइपिंग भी करिए, है ना? अगर आप लोगों को पता है तो भी टाइप करिए, नहीं पता है तो भी टाइप करिए। एक ही नाम का रूल है जो लॉ ऑफ एवरेज का रूल होता है। लॉ ऑफ एवरेज का एक ऐसा रूल होता है डायरेक्ट सेलिंग का, जो हमें चीज दर्शाता है अगर हम 10 लोगों तक पहुंच रहे हैं तो 2 का रिजल्ट हमें मिलेगा। आप 10 आमों पे पत्थर मारो और 10 आम अगर नहीं गिर रहे हैं, उसमें से 2 आम तो गिरेंगे, है ना? अगर आप 10 आम पे पत्थर मार रहे हो और 10 आम अगर नहीं गिरेंगे तो 10 की जगह 2 तो गिरेंगे। और अगर मैं 10 पे ना मारूं और खाने आपको आम है, तो क्या एक भी गिर जाएगा अपने आप से? नहीं मिलने वाला, सिंपल सी बात है। तो ये रूल हमें यही बताता है। 80-20 रूल का मतलब यही है, अगर हम 100 तक पहुंच रहे हैं तो 20 का हमें रिजल्ट आने वाला है। और अगर हम 100 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसमें हमारी कमी है, लॉ ऑफ एवरेज की नहीं, बिजनेस की नहीं, सिस्टम की नहीं, हमारी कमी है ना? तो ये चीज हमें बड़े सिद्धांत नहीं दर्शा रखी है, तो इस चीज को समझिए और इस सिद्धांत को अपने माइंड में बिठा लीजिए। ठीक है, तो आई होप अगली बार जब आपसे कोई भी लीडर पूछे तो आप जल्दी से टाइप कर दें इस रूल को। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आ चुके हैं तो इस रूल को समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। आप सभी लोगों का जो भी है दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोगों ने लास्ट तक सारे सेशन को अटेंड किया और सारी चीजों को समझा। क्योंकि मेरे हिसाब से जिन लोगों ने अभी सारी चीजों को समझा है वो अप्लाई भी करेंगे और सारी चीजों को कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और
बाकी अभी मुझे बताना शुरू करिए आप लोग। आज का जो हमारा प्लानिंग था वो क्या रहा, है ना। और प्लानिंग से पहले